आज है 15 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है समन बर्ड सेंचुरी। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। गंगा के फ्लड प्लेन पर एक सीजनल ऑक्सबो लेक है। इसको 2019 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। और ये सीजनल इसलिए क्योंकि ये वेस्ट साउथ वेस्टर्ली मानसून पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर इसमें जो पानी आता है वो मानसून से आता है। फिर डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। आर्टिकल 93 जो है वो लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बारे में है। फिर आर्टिकल 178 स्टेट असेंबलीज में डिप्टी स्पीकर स्पीकर के इलेक्शन के बारे में है। इनके इलेक्शन जो है वो जैसे कि स्पीकर के इलेक्शन होता है कि वो उनके मेंबर्स में से ही इलेक्ट होते हैं, और इनकी जो डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन डेट है उसको फिक्स करते हैं ये स्पीकर, ठीक है। इस और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, मतलब कितने दिन तक ये डिप्टी स्पीकर बने रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो एक मेंबर है उस हाउस के, तो जब तक हाउस चलेगा वो उसके मेंबर रहते हैं। 3 कंडीशंस में नहीं रह सकते, जैसे जब लोकसभा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, या वो अपना रिजिग्नेशन दे दें स्पीकर को, या उनको हटाया जाए एक रेजोल्यूशन से जो कि मेजॉरिटी द्वारा पास किया गया हो। डिप्टी स्पीकर की पावर क्या क्या है? जब स्पीकर एब्सेंट होते हैं सिटिंग्स में, या स्पीकर का हाउस खाली है मतलब वैकेंट है, तो डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर काम करते हैं, ठीक है। उनको सारी वही पावर्स हैं जो स्पीकर को रहती हैं उस समय जब वो एज अ स्पीकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जॉइंट सिटिंग में स्पीकर एब्सेंट हैं तो भी वो डिप्टी स्पीकर वहाँ पे प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। और इन केस अगर वो किसी कमेटी में इलेक्ट होते हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं किसी कमेटी के मेंबर हैं किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के, तो वो ऑटोमेटिकली उस कमेटी के चेयरमैन होंगे, ठीक है। और जब स्पीकर वहाँ पर हैं, मतलब स्पीकर लोकसभा में हैं और वो प्रिसाइड कर रहे हैं, मतलब स्पीकर प्रिसाइड करते हैं जब, तो डिप्टी स्पीकर एज अ मेंबर वहाँ पे रहते हैं। वो डिबेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इवन वोट भी दे सकते हैं, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट 1921 में बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग चैसो रिफॉर्म भी कहते थे। और उस समय इस पोस्ट को प्रेसिडेंट, मतलब स्पीकर को प्रेसिडेंट और डिप्टी स्पीकर को डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट इस हिसाब से फ्रेडरिक वाइट थे और डिप्टी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था 1921 में। और यही मतलब यही नोमेनक्लेचर 1947 तक था। आज़ादी के बाद हमारे जो पहले स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर और डिप्टी स्पीकर अनंत शयनम अयंगर। फिर है फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 1999 में बनाया गया था। इसने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया था। ये जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और पेमेंट होते हैं उनसे डील करता है। और ये क्रॉस बॉर्डर जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे होते हैं या ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ उन सब से डील करता है, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो जो भी हमारे यहाँ एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट इंडिया में है उसको एक तरह से रेगुलेट करता है ये, ठीक है। इसकी अप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है? सारे पार्ट में इंडिया में हर जगह ये अप्लीकेबल है। और कोई भी एजेंसी या इंडिविजुअल जो फॉरेन मनी रिसीव करता है, ठीक है, उस वहाँ पर भी अप्लीकेबल है। फॉरेन संस्था उसका अगर कोई ब्रांच इंडिया में है और कोई इंडियन उसको हेड कर रहा है वहाँ पे भी अप्लीकेबल है। कोई भी ओवरसी कंपनी जिसमें 60% या उससे ज़्यादा का शेयर किसी एनआरआई का है उस पर भी ये अप्लीकेबल है। इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उस पर भी अप्लीकेबल है। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या है? 2005 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट लाया गया। इसमें बताया गया कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो जो 26 जनवरी 1950 में इंडियन सिटीजन थे या उसके बाद जो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल थे, वो एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जो कि सिटीजन पाकिस्तान के सिटीजन, पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन रहे हों या हों, ठीक है। और वो कंट्रीज़ जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नोटिफाई करेगी कि यहाँ के लोग या यहाँ के जो इंडियन ओरिजिन है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं रजिस्टर कर सकते, ठीक है। इनके इंटाइटलमेंट क्या है? इनको मल्टीपल एंट्री या मल्टीपर्पस एंट्री बिना वीज़ा के, मतलब लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है, वो कई बार आ जा सकते हैं। और इनके कई सारे इंटाइटलमेंट जो है वो एनआरआईज के बराबर हैं, एक्सेप्ट ये वोट नहीं दे सकते, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ठीक है। फिर गाजियानटेप कैसल, ये गाजियानटेप हिल टॉप है वहाँ तुर्की में, वहाँ पर है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
ओरिजिनली ये बनाया गया था हित्ती एम्पायर वालों के द्वारा। बाद में जब रोमन एम्पायर खड़ा हुआ तो उसने इसका जो मेन कैसल है उसको बनवाया था, ठीक है। उसके बाद बैजेंटाइन एम्पायर आया और ओटोमान वगैरह आया, उन लोगों ने इसको रिपेयर वगैरह कराया था। फिर है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये एक तरह का स्पेशल टैक्स है जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर पड़ता है, ठीक है। अगर कोई कंट्री मतलब जो इंडिया है, वहाँ यहाँ पर कोई सामान इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, ठीक है, और इंडिया को लगता है कि चाइना इन प्रोडक्ट्स पर छूट दे रही है, इनके एक्सपोर्ट पर छूट दे रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगा उन प्रोडक्ट्स पर, ताकि जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं उनको बचा सकें, क्योंकि वो जो इंपोर्ट प्रोडक्ट होंगे वो सस्ते होंगे और वो मार्केट को एक तरह से फ्लड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होंगे उनको नुकसान होगा, इसलिए वो इंडिया जो है ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगा उन पर। और WTO जो है इस बात की परमिशन देता है कि वो जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो CVD लगा सकती हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकती हैं। इंडिया में डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज़, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ये रिकमेंड करता है काउंटर वेलिंग मेजर्स के लिए। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है एक तरह से, ठीक है। ऐसे ही एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, ये भी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है। और इसमें जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये कोई भी कंट्री वो अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ एक तरह से डंप कर रही है, बहुत सस्ते दामों पर भेज रही है, ठीक है, तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लो प्राइस होते हैं फॉरेन गुड्स को उनके खिलाफ, ठीक है, जब वो मतलब लोकल मार्केट को हार्म करने लगती है तब वो पड़ता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन जो काउंटर वेलिंग होता है ये फॉरेन प्रोडक्ट्स पर पड़ता है जिनको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही होती है, ठीक है। फिर है रेल कौशल विकास योजना। इसमें वो स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी जो रेलवे के लिए रिलेवेंट हैं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर में ही है, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब कोई मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट का इसमें प्रोविज़न नहीं है। फिर है मंकी पॉक्स बीमारी जो है वो मंकी पॉक्स वायरस होता है, जो कि ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीनस से है, ठीक है। इसके दो क्लैड होते हैं, ये कह सकते हैं दो क्लैन होते हैं, एक वेस्ट अफ्रीकन क्लैड और दूसरा कॉन्गो बेसिन या सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड है। और ये भी जूनोसिस वायरल है, क्योंकि मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, इसके लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है। फिर है अपतानी ट्राइब, ये अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में रहते हैं, और इनकी जो लैंग्वेज होती है उसको तानी तानी कहते हैं। और ये लोग सन और मून को वर्शिप करते हैं। इनके फेस्टिवल द्री, मयोको, यपोंग, मुरुंग, ठीक है। और द्री जो है, जब इनके यहाँ बम्पर हार्वेस्ट होता है तब ये लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एक स्टडी में देखा गया कि जो माइक्रोक्वेक्स होते हैं वो इंडिया में लार्ज स्केल अर्थक्वेक आने को रोकते हैं, ठीक है। माइक्रोक्वेक यानी माइक्रो अर्थक्वेक, ये लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 या 2 से कम होता है। इंडिया का 59% लैंड मास जो है वो सिस्मिकली एक्टिव है, इसलिए इंडिया को जो है करीब 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं, ये जो स्टोर्ड अप एनर्जी होती है उसको रिलीज करते हैं, इसलिए कोई बिल्डअप एनर्जी नहीं हो पाती कि बहुत तगड़ा भूकंप आ पाए अपने यहाँ। ट्रिपल जंक्शन वो एरिया होते हैं जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। पूरे अर्थ पे ऐसे कई सारे रीजन हैं जहाँ तीन तीन क्या कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स मीट करती हैं अर्थ, ठीक है। ऐसे ही कपल जोन होता है जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और वो दोनों एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, ठीक है, और स्लाइड कर रही होती हैं एक दूसरे के बगल। और सिस्मिक जोन वो एरिया जहाँ पर अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।